फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो हम चूँकि अब एड्स की तरफ जा रहे हैं तो एडवर्टाइज़मेंट का जो सेक्शन है उसकी आपको हम चूँकि उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा जो है आज बिज़नेस मैनेजर को स्टडी करेंगे और इसके साथ-साथ हम एड्स मैनेजर को भी आपको बताऊँगी उसके बारे में। तो जैसे ये हमारा पेज होता है, ठीक है? अब इसके अंदर हमने एक बिज़नेस मैनेजर बनाना होता है। बिज़नेस मैनेजर के बारे में मैंने लास्ट क्लास ली थी कि आप किस तरीके से आप अपना फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसके अलावा आप अपना एड्स अकाउंट जो है वो इस आप इसमें कनेक्ट करते हैं और ये जो है फ़ेसबुक का एसेट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपका ऑलरेडी जो है वो बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बना हुआ होगा, अगर नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका भी ये है कि क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो पे जब आप क्लिक करती हैं, तो यहाँ पे आपका बिज़नेस का नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे बिज़नेस का ईमेल एड्रेस आपने देके क्रिएट करना होता है। और अ, या तो आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा, पहले आप देख लें आपका ऑलरेडी बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बना हुआ है या नहीं है। अगर बना हुआ है तो बस फिर वेल एंड गुड, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब आप पेज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कभी-कभार जो है वो आपका बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बन जाता है। इतनी आपको समझ आ गई? जी, जी। जी, जी, हर बिज़नेस का अलग बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बनता है, क्योंकि फिर उसका फ़ेसबुक पेज, उसका इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप, उसका ऐड अकाउंट, वो सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो हर बिज़नेस की अपनी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड होंगी। तो इस वज़ह से डिफरेंट बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो हर एक बिज़नेस का। नहीं, ठीक है? अब जैसे पिक्सेल बूस्ट है ना, तो उसका फ़ेसबुक, उसका इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप, उसका एड्स मैनेजर, उसकी सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से डिजिटल एस्पायर है, उसका फ़ेसबुक, उसका इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप, उसका एड्स मैनेजर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। ठीक है। ज़ैनब आपका कोई क्वेश्चन था? जी, जी। अच्छा, इसमें अलग से भी आपको कनेक्शन करना होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ, बिज़नेस सेटिंग्स में जब आप करते हैं, वैसे भी हम फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी जाके हम बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें भी आप देखें पेजेज़ पे आप जाएँ तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये फ़ेसबुक पेज इस बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो के साथ कनेक्टेड है। फिर ये ऐड अकाउंट भी ये इसके साथ कनेक्टेड है। फिर इसी तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। इसी तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट है, वो व्हाट्सएप जो होता है बिज़नेस व्हाट्सएप वो भी इसके साथ कनेक्ट होता है। तो एक पेज के साथ अलग से कनेक्शन होती है और एक बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो भी कनेक्ट करना होता है। अब इसमें क्यों कनेक्ट करते हैं? इसमें इस वज़ह से कनेक्ट करते हैं क्योंकि कल को हमने एड्स लगाने होते हैं। तो इस वज़ह से हम यहाँ पे कनेक्शंस बना के रखते हैं। तो जब यहाँ पे ये जो बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो है ना, ये बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो, इसके अंदर हम ये फ़ेसबुक पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप ये चीज़ें हम कनेक्ट करके रखते हैं। हाँ, ताकि कल को ऐड लगा सकें। हाँ, हाँ। तो ठीक, ठीक। हुँ। हाँ, यही होता है ना business.facebook.com यही चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ से आसानी से भी मिल जाती है, यहाँ से। वो असल में मोबाइल के लिए होती है, लेकिन जब हम एड्स लगाते हैं या जब हमने काम करना होता है और हमने एड्स लगाने होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें मजबूरन जो है वो लैपटॉप पे काम करना होता है, इस वज़ह से हम ज़्यादातर लैपटॉप से करते हैं। वो मोबाइल यूज़र्स के लिए है।
हुँ। तो आप बस इसको मोबाइल पे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे कंफ़र्टेबल फ़ील हो, आप जिस तरीके से भी काम करना चाहें, आप उस तरीके से करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें जो है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और पेज को ले लेती हूँ, ठीक है? जैसे ये है इंस्टाग्राम, ये क्यूरिकल एआई है, ठीक है? अब इसका अलग फ़ेसबुक पेज, इसका इंस्टाग्राम, इसका व्हाट्सएप, इसका ऐड अकाउंट, सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होंगी। तो मैं यहाँ पे पेजेज़ पे चली जाती हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मेरा इसका ऑलरेडी एक पेज कनेक्टेड है। फिर मैं ऐड अकाउंट में जाती हूँ, इसका ऐड अकाउंट भी बना हुआ है, ठीक है? इसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बना हुआ नहीं है और ना ही कनेक्टेड है। तो आपने इसको ऐड पे क्लिक किया और ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपने सिर्फ़ उसका जो लॉगिन है ना वो लॉगिन कर लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ़ लॉगिन चाहिए होता है। फिर इसके अलावा व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में क्या होता है, ऐड व्हाट्सएप करें और लिंक बिज़नेस व्हाट्सएप। यहाँ पे आप बिज़नेस नंबर दे दें अपना, जो आपका बिज़नेस व्हाट्सएप है, वो आप दे देंगे तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक पेज, ये चीज़ें कनेक्ट करने का मेन मकसद ये है कि जब हम एड्स लगाएँ ना, तो हमारा एड्स मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा, तो मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगा, ठीक है? अब अगर मेरा फ़ेसबुक पेज नहीं कनेक्ट होगा इसके साथ, तो मेरा ऐड फ़ेसबुक पे नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होगा, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस नहीं आएँगे। तो ये कनेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि कल को एडवर्टाइज़मेंट जब हम चलाएँ, तो हमारे ऐड जो है वो आसानी से लग सकें। अब क्लियर है? तो अब ऐड अकाउंट में आप क्या करते हैं, जैसे मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो हर बिज़नेस का देखें अलग उसका फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप, उसकी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अब मैं यहाँ पे पेजेस पे जाती हूँ, इसका पेज कनेक्टेड है, ठीक है? इसका ऐड अकाउंट पे जाती हूँ, ठीक है? ये इसको बनाते हैं ना, तो बनाते किस तरीके से, ऐड पे क्लिक किया और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो इसमें आप जब डिटेल्स दे देते हैं, तो उससे जो है मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। करना नहीं चाहिए, ये मैं इसलिए कर रही थी कि चलो आपको मैं ऐड अकाउंट बनाने का तरीका सिखा दूँ। अब आप में से किसी की स्क्रीन शेयर हो सकती है? ताकि मैं आपको ये तरीका बता दूँ। ठीक है, अवैस आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, अब ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है, ये अब इनका एड्स अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये ज़रा ये जो मेटा का जो लोगो है, इसके नीचे जो है, इस पे ज़रा क्लिक करें। ये जो लेफ्ट साइड पे, यस हाँ, थ्राइव एक्स डिजिटल पे क्लिक करें। अब ये देखें, ये एक ही बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो आपका क्रिएट हुआ हुआ है। अब अगर आपने दूसरा कोई बिज़नेस बनाना है तो उसका दूसरा बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो, उसका फ़ेसबुक, उसका इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप, उसका ऐड अकाउंट, सारी चीज़ें अलग होंगी। ठीक है? बस इसको आप क्रॉस कर दें, बस आप किसी और जगह पे क्लिक करें तो हो जाएगा। बस ठीक है। अब ये ओपन इन एड्स मैनेजर पे जब आप क्लिक करें, ओपन इन, ये उधर ही, हाँ, इस पे क्लिक करें।
ठीक है। तो ये हमारे पास अब एड्स मैनेजर का सेक्शन ओपन हो जाता है। सबसे पहले ना जब भी कोई बिज़नेस पोर्टफोलियो बन जाता है, फिर उसका एड अकाउंट बन जाता है, तो हमें एड लगाने के लिए क्या चाहिए? जब हम एड लगाते हैं तो उसमें हमें क्या देना होता है फेसबुक को? हाँ, कैंपेन जब चलाते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं? हुँ। हाँ, वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है? इसको पैसे चाहिए। नहीं, नहीं पैसे चाहिए उसको, फेसबुक को पैसे चाहिए। मुफ्त में काम वो नहीं करता, ठीक है? उसको चाहिए होते हैं पैसे। तो अब इसमें हम पहले जो है ना कार्ड लगाते हैं, जब भी कोई एड्स मैनेजर बनता है, तो कैंपेन आपकी तब चलती है ना जब आप इसमें पेमेंट मेथड लगाते हैं, ठीक है? अब कार्ड कैसे लगाते हैं? तो आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स का सेक्शन नज़र आएगा। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएँ, साइड पे, लेफ्ट साइड पे, नीचे हाँ, ये देखें। अब आपको क्या-क्या नज़र आ रहा है? अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट्स। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स में आपने जाना है। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना बैंक कार्ड अटैच। अब इसमें क्या करना है सबसे पहले हाँ जी, आपने अपना जो बैंक कार्ड होता है वो अटैच करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट का बैंक कार्ड अटैच करना है। कभी भी आपने अपना बैंक कार्ड अटैच नहीं करना। जब आपकी बिज़नेस है तो फिर आपने अपना करना है और अगर किसी और का है तो आपने उस बंदे का करना है। तो कभी भी अपने बिज़नेस के लिए आपने अ, दूसरे का कार्ड यूज़ नहीं करना और दूसरे के बिज़नेस के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? अब क्लाइंट को किस तरीके से समझाना होता है पेमेंट का हिसाब-किताब मैं आपको बताती हूँ। क्लाइंट को बोलें क्योंकि देखिए क्लाइंट्स के पास बहुत सारे बैंक कार्ड्स होते हैं, तो आप उसको बोलें कि हमें ऐसा बैंक कार्ड चाहिए जो आपके इस्तेमाल में ना हो और हम उसमें एड्स के पैसे डालें और हम उसको फ़ेसबुक में दे दें। क्योंकि कल को क्या होता है ना कि अगर हम इनका बैंक कार्ड किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ अटैच कर देते हैं ना और फिर जब पेमेंट कटती है, तो फिर इनको ना हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि क्लाइंट जो है वो उनकी जो पर्सनल इनकम होती है वो भी उसी बैंक में होती है, उन्होंने एड्स की पेमेंट भी उसी में रखी हुई होती है, तो उससे उनको फिर डर होता है कि भई मेरी पर्सनल पेमेंट्स ना कट जाएँ। तो उस डर से बचने के लिए हम क्लाइंट को क्या कहते हैं, हर क्लाइंट के पास 2 से 3 बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि सर आप इस तरह करें, जो आपका कोई भी ऐसा कार्ड हो जो कि उस वक़्त आप चला नहीं रहे हैं, मतलब उसके वो आपके इतने यूज़ में नहीं है, आप उसमें ऐड के पैसे डालें, उसको हम जो है फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अटैच कर देंगे। उससे क्या होता है कि क्लाइंट को जो है टेंशन नहीं होती कि हाँ, चलो ठीक है मैं मतलब अलग से जो है ऐड की पेमेंट अलग कर लूँगा तो मुझे भी तसल्ली होगी, मुझे भी पता होगा कि मैंने ऐड पे कितना पैसा खर्च किया। अब आपने कार्ड कैसे अटैच करना है, यहाँ पे आपको ऐड बिज़नेस पेमेंट मेथड पे या आपको ऐड पे ऑलरेडी आपने क्लिक किया हुआ है, ज़रा इस पे ऐड पे क्लिक करें। आप अकाउंट्स में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, असाइन टू माई सेल्फ, ठीक है। अब ये देखें ये पेमेंट मेथड आपसे माँग रहा है, तो पाकिस्तान है, करेंसी यहाँ पे आप चेंज करें, तैयार करें। हाँ जी, नेक्स्ट करें। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये आपसे बैंक कार्ड की डिटेल माँगेगा। ये आपके बैंक कार्ड में क्या-क्या होता है? नेम होता है, अ, कार्ड का नंबर होता है, मंथ एंड ईयर होता है और नहीं, वो एक्सपायरी डेट जो होती है, ठीक है? और सीवीवी हर कार्ड में मौजूद होते हैं। आपने कार्ड देखे हैं? तो फिज़िकल जो कार्ड आपके पास मौजूद होता है।
अब आप इसमें नया पे भी लगा सकते हैं, साडा पे भी लगा सकते हैं, मीज़ान बैंक भी है, एचबीएल भी है, तो मुझे ये ज़रा ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है? तो बाकी आप देखो क्लाइंट के पास कौन-सा कार्ड मौजूद है, उसको सजेस्ट करो कि भई हम ज़्यादातर या तो मीज़ान का हो और या फिर नया पे हो। अच्छा, नया पे में ये होता है ना कि उसमें फिर टैक्स ज़्यादा कटता है। उसमें तकरीबन 350 या 400 के करीब उसमें टैक्स कटता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर बैंक हो ना तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर ये जो वर्चुअल उसमें होता है ना इसमें ज़्यादा पेमेंट्स कटती है। एचबीएल हो या मीज़ान हो ना, नेहा पे में ज़रा पैसे ज़्यादा कटते हैं। जी, जी। टैक्स की बात मैंने ये की ना कि नेहा पे और अगर सैडा पे नेहा पे या सैडा पे करते हैं ना तो वो टैक्स ज़्यादा काटता है, ठीक है? वो तकरीबन काटता है 350 के करीब। हाँ, मीज़ान और एचबीएल मैं सजेस्ट करती हूँ क्लाइंट्स को कि ये बेहतर है। हाँ जी, ठीक है। तो मीज़ान बैंक और उसमें ये होता है कि ज़रा पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कटती। ये असल में बैंक की अपनी पेमेंट होती है ना कि भई आप लोग मुझे अटैच कर रहे हो तो बस मैं भी तो पैसे दूँगा। तो ये उस चीज़ की पेमेंट होती है, ठीक है। अब ये पेमेंट एक्टिविटी में जाएँ ज़रा। यहाँ पे ना कल को अगर कोई क्लाइंट बोले कि ये पैसा किधर लगा, ये पैसा किधर लगा, उसको समझ ना आए। एक तो उसको भी वो जा रही होती है उसको नोटिफ़िकेशन जा रहा होता है, ठीक है, कटौती का। लेकिन इधर भी आपको ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री जो है वो शो हो रही होती है कि जी इतना पैसा इस चीज़ पे लगा और इतना पैसा इस चीज़ पे लगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने अ, अगर कोई क्लाइंट आपसे ट्रांज़ैक्शन माँगे तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है इसमें आप अकाउंट्स के ज़रा सेक्शन में चले जाएँ। अब यहाँ पे क्लिक करें, थ्राइव एक्स डिजिटल। हाँ। ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके पेमेंट मेथड डाल सकते हैं। इसके अलावा जो-जो मतलब जितना बिल बनता जाएगा ना, तो यहाँ पे करंट बैलेंस में आपको शो होता जाएगा कि आपके इतने ऐड चल चुके हैं और अभी इतने पैसे उसके बनते हैं, ठीक है? जैसे एक दुकानदार होता है ना, दुकानदार कहता है कि हाँ जी आपके इतने पैसे बन गए। तो सेम एज़ इट इज़ फेसबुक भी कहता है कि आपने इतने ऐड चलाए थे और अब उसके इतने पैसे बनते हैं। तो करंट बैलेंस यहाँ से आपको शो होता है। फिर जो है ना जैसे दुकानदार कहता है कि बस अब मैं और ज़्यादा जो है वो आपको क्या कहते हैं उधार पे आपको सामान नहीं दे सकता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 तक लिमिट है, तो दुकानदार कहता है कि बस अब ये 10,000 मुझे दो फिर उसके बाद मैं आपको बाकी का सामान दूँगा। सेम एज़ इट इज़ फेसबुक भी यही कहता है कि जो बकाया पेमेंट है पहले वो दे दो, फिर उसके बाद मैं ऐड चलाऊँगा। क्योंकि जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना क्योंकि अब ये ऐड चलाता जाए तो हम ये पेमेंट कब कटौती कब करेगा हमसे? तो फेसबुक की भी एक लिमिट होती है, वो फिर उस लिमिट को मतलब उसको थ्रेशहोल्ड कहते होते हैं हमारी ज़ुबान में, ठीक है? तो वो थ्रेशहोल्ड जो है वो एक रखी जाती है और वो फिर फेसबुक उस हिसाब से पेमेंट डिडक्ट करता है। अब इसके बिलिंग पेमेंट की समझ आई आपको? ज़ैनब आपको समझ आ गई? ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये इसके सारे बिलिंग पेमेंट को समझें, जाएँ, वहाँ पे जाके देखें कि ये इसमें हम कार्ड किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। सिर्फ़ अब आपने इसको देखना है, ठीक है? या इस पे जाना है ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ कहाँ से कैसे होती है। कल को अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए तो आपको पता हो कि एड्स लगाते हैं किस तरीके से। क्योंकि कोर्स के दौरान हम एड्स पब्लिश तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपको इतना आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि ऐड लगाते कैसे हैं। कल को अगर कोई क्लाइंट आए और आपके सामने लैपटॉप का डैशबोर्ड रख दे तो आप तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अल्लाह ये कैसे होता है? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे क्या करो, इस पे जाओ बिज़नेस मेटा बिज़नेस सूट पे एड मैनेजर बना के और फिर उसके बाद आप उस पे ज़रा बिलिंग एंड सेटिंग्स में जाके ज़रा इसकी एक दफ़ा सेटिंग ज़रूर चेक कर लें। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, अच्छा ये चीज़ यहाँ से यहाँ होती है।
अब ये जब आपको बिलिंग पेमेंट्स की समझ आ गई ना, तो अब कल जो है वो हम कैंपेन बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से कैंपेन बनाई जाती है, किस तरीके से ऐड बनाया जाता है। ठीक है? अब ऐड कैसे लगाते हैं, इस पे कितना पैसा लगता है, कितना बजटिंग लगाना चाहिए, किस बिज़नेस के लिए कितना बजट हो और कौन-सी ऑडियंस हो, तो पहले मैं आपको इसका डैशबोर्ड समझा दूँगी, फिर उसके बाद जो है हम हर बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी बना लेंगे, तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो इस पे एक दफ़ा जाके एक और दफ़ा प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएँ अगर कोई मसला हो और फिर हम कल जो है वो कैंपेन का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि किस-किस तरीके से एड्स लगाते हैं। फिर उससे अगले दिन हम स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे कि अच्छा अब अगर ये वाला बिज़नेस है तो उसकी ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जी ज़नब। ठीक है, ठीक है, ठीक। शेयर कर दें। ठीक है, ज़रा दिखा दें। अगर आप मोबाइल पे कर रही हैं तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होगा। अच्छा। ठीक है, अब आप चले जाएँ विज़न राइज़ मार्केटिंग पे। मेटा बिज़नेस सूट पे क्लिक करें। दोबारा से क्लिक करें, मेटा बिज़नेस सूट पे। आपके पास ओपन हो गया होगा, ज़रा उस पे क्लिक करें। मुझे फुल स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ज़रा ओपन करें उसको। मुझे नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे। आप अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करो एंटायर स्क्रीन करके, तो फिर मुझे नज़र आ जाएगा। हाँ, अब सही है। अब मेटा बिज़नेस सूट पे जाएँ। हाँ, अब ऊपर ऊपर ये देखिए मेटा बिज़नेस सूट के नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, मेटा बिज़नेस सूट के नीचे ऊपर-ऊपर यस, इस पे क्लिक करें। हाँ जी, ये आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है? इसके बिज़नेस सेटिंग पे क्लिक करें। नहीं, ऊपर ऊपर जो हाँ, बिज़नेस सेटिंग हो जाएगा अभी। अब इस पे आप देखें, पेजेज़ पे जाएँ, पेजेज़ है, ऐड अकाउंट है, नीचे-नीचे पेजेज़, ऐड अकाउंट, नीचे देखें, ऐड अकाउंट। हाँ, अब ऐड पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट पे अपने बिज़नेस का नेम दे दें।
टाइम ज़ोन आप क्लिक करें, उसमें कराची करें, +5 है। हुँ, और नीचे दें। हाँ, ये आ गया बस सही। हाँ, हाँ, ये करेंसी चेंज करें, पीकेआर करें, पी लिखें तो आ जाएगा आपके सामने। ये पी करें, पी एंटर करें, ये पीकेआर है, पीकेआर है, ये देखें। ऊपर जाएँ, थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, थोड़ा-सा और, ये पीकेआर, पीकेआर, एलएमएनओ ये वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में चल रहा है ना। एमएन नीचे जाएँ, नीचे जाएँ, ये पीकेआर। यस, ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, हाँ, माय बिज़नेस, ठीक है। अब आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन करें, पहले आई एग्री करें तो फिर उसके बाद ये क्रिएट अकाउंट होगा। अब देखें आपके पास ओपन इन एड्स मैनेजर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपने ये बना तो लिया लेकिन अपने आप को एक्सेस भी देना होता है। तो असाइन एक्सेस पे क्लिक करें, असाइन एक्सेस, सेलेक्ट ऑल करें, फुल कंट्रोल करें, फुल कंट्रोल दें, फुल कंट्रोल, नीचे फुल कंट्रोल, बस असाइन कर दें। हाँ, असाइन कर दें, डन। रिफ्रेश कर दें इसको, इस पूरी स्क्रीन को। ये आपका एड्स मैनेजर बन गया, ठीक है? ओपन इन एड्स मैनेजर, अब आप इसमें फर्दर हम एड्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसमें बिलिंग एंड पेमेंट्स का सेक्शन आप देखें।